आज हम आए हुए हैं एडवोकेट सोहेल जी के पास में। एक कुछ समय पहले जो है हम वापस से आए थे उनसे और कुछ वार्ड नंबर 138 की जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारी जानकारी उनसे ली थी और बातें जो है उन्होंने अपनी जनता तक रखी थी। आज वापस से भाई हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके जो आज डिस्क्वालीफाई जो हुए वार्ड नंबर 138 में, 137 जो है वार्ड नंबर में पहले हुए, बाद में हुए थे इनवैलिड और डिस्क्वालीफाई जल्दी हो गए। लेकिन वही 138 में देखा गया है कि इनवैलिड पहले हुए थे लेकिन डिस्क्वालीफाई बाद में हुए। आखिर क्यों भाई, क्या था? देखिए, जैसा कि हमारी पिछली बार चर्चा हुई थी, जो 138 वार्ड नंबर 138 की जो कॉर्पोरेटर थी एमआईएम की, जब उनका कास्ट सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट कास्ट स्क्रूटनी कमेटी परभनी ने जब उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया था, तो उसको उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद में चैलेंज किया था। और उस पर हाईकोर्ट ने इंटरिम आदेश देते हुए जो उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी कि कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं की है, उस पर रोक लगाई थी। लेकिन जो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी का जो आदेश था, कास्ट सर्टिफिकेट जो उनका इनवैलिड हुआ था, उस पर कोई रोक नहीं लगाई थी। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि 138 का जो प्रत्याशी थी, कॉर्पोरेटर थी, उनका कास्ट सर्टिफिकेट पहले डिक्लेयर हुआ लेकिन वो डिस्क्वालीफाई बाद में हुई, और जो 137 के जो कॉर्पोरेटर थे उनका कास्ट सर्टिफिकेट बाद में डिक्लेयर हुआ और इनवैलिड डिक्लेयर हुआ, और लेकिन वो पहले डिस्क्वालीफाई किया। तो इसका एक कारण ये है कि जो एमआईएम की प्रत्याशी थी, जो कॉर्पोरेटर थी यहाँ की, उन्होंने हाईकोर्ट में इस मामले को चुनौती दी थी। तो हाईकोर्ट ने एक इंटरिम आदेश दिया था कि इनके ऊपर कोई जब तक फाइनल हियरिंग नहीं होती है, जब तक आगे की कुछ सुनवाई या ऑर्डर नहीं होता है, तब तक उन पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी कि कोई फौजदारी कार्रवाई ना हो, उस पर उन्होंने रोक लगाई थी। तो मामला बीएमसी तक पहुंचा, तो वहाँ के जो कुछ ऑफिसर्स हैं, या मैं समझता हूँ जो लीगल डिपार्टमेंट है, शायद उनको कुछ कंफ्यूजन था और कुछ क्लैरिफिकेशन की इनको जरूरत थी। तो उन लोगों ने 3 जून 2026 को जो महाराष्ट्र सरकार के जो वकील हैं, जो बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद में सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं, एडिशनल गवर्नमेंट लीडर, उनको लेटर लिखा, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा। तो 18 जून 2026 को वहाँ के जो एडिशनल गवर्नमेंट लीडर है, उन्होंने इनको लेटर दिया, क्लैरिफाई किया कि हाईकोर्ट से इस किसी भी किस्म की जो कास्ट सर्टिफिकेट जो इनवैलिड डिक्लेयर किया है, उस पर किसी किस्म की रोक नहीं है। इसलिए लिहाजा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वो कानून के हिसाब से आगे की जो कार्रवाई हो सकती है, जो इनवैलिड डिक्लेयर होने के बाद जो कार्रवाई की जा सकती है, वो कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ उसी के कारण ये इतना लेट हुआ है, जो कई करीब महीना भर उसमें चला गया। अब आगे का प्रोसेस क्या है? देखिए, जैसा कि अभी वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो मैं अगले हफ्ते मैं समझता हूँ कि वो हाउस जब शुरू होगा, तो उसमें उसको प्रोनाउंस किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा डिस्क्वालीफाई हो गई है। और उसके आगे की जो प्रक्रिया शुरू है, स्मॉल कोर्ट में मामला पेंडिंग है, फिर उसके आगे की जो प्रोसीजर शुरू होगा। अच्छा, हाईकोर्ट में जो मामला है, अगर मामला जब रिजल्ट आता है कोर्ट से, जब केस जो है खत्म होगा, क्या लग रहा है आपको कि आने वाले समय में क्या एफआईआर होगी और जो फौजदारी जो ये है? देखिए, अभी तक जो मेरी जानकारी है, तो उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ना हो, यानी कि फौजदारी कार्रवाई ना हो, यानी कि उसमें एफआईआर आगे इन्वेस्टिगेशन आगे, तो आज की डेट तक तो इस पे है। अब आगे क्या होगा तो वो तो हाईकोर्ट तय करेगी, वो वक्त बताएगा। लेकिन आज की डेट में अभी तक एफआईआर, जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, उस पे इस पे है। तो फिलहाल तो कोई संभावना नहीं नजर आती अगली तारीख तक। जनता से क्या आप बताना चाहेंगे ये सब मामले को लेकर? देखिए, मेरा ऐसा आवाम को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई जो 138 की जो कॉर्पोरेटर है एमआईएम की, वो डिस्क्वालीफाई हो गई है। और उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको जो डिस्ट्रिक्ट कास्ट स्क्रूटनी कमेटी परभनी ने जो इनवैलिड डिक्लेयर किया था, उस पर हाईकोर्ट ने किसी किस्म की रोक नहीं लगाई थी। और उसी के चलते म्यूनसिपल अथॉरिटीज ने, जो वहाँ के जो गवर्नमेंट लीडर हैं, औरंगाबाद बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के, उनसे ओपिनियन लिया था, लीगल ओपिनियन दिया था। उन्होंने अपना लीगल ओपिनियन दिया और ये बताया कि जो कास्ट स्क्रूटनी सर्टिफिकेट है, उसको किसी भी किस्म का स्टे नहीं मिला है। और उसी के चलते म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने परसों के दिन 7 जुलाई को 138 के जो कॉर्पोरेटर हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया। और वो 27 अप्रैल से जो है, वो जो उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लागू है।